हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसके पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो ऊपर आपको आई बटन में चैप्टर वाइज डिटेल में सभी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको फॉलो कर लो। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोला गया है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है अपना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल फॉर्म होता है लिखने का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वैसे अपना क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो देखो, चैप्टर नंबर 1 में कैसा था लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी, इसकी डिग्री हमेशा अपने को 2 मिलेगी। देखो यहाँ पर 2 लिखा रहेगा। और एक बात, यहाँ पर देखो अपने को दोनों साइड एक्स और एक्स ही आते हैं, और यहाँ पर क्या होता था कि एक जगह एक्स था और एक जगह वाई था। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हो कि मेरा लीनियर इक्वेशन क्या है और मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स का पावर 2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अपने को एक्स की हमेशा कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज आएगी। कभी भी क्या आएगी, 2 वैल्यू। जैसे समझो एक्स की वैल्यू अपने को कभी 1 आएगी तो कभी 2 आ सकती है। तो एक्स हमेशा यहाँ पर कितनी वैल्यू देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 वैल्यूज देता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में क्या होता था कि अपने को एक्स की एक ही वैल्यू आती थी। ठीक है, समथिंग जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, जो भी रैंडम, और वाई हमेशा एक वैल्यू देता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि एक्स हमेशा अपनी को 1 ही एक ही वैल्यू देता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, एक्स हमेशा अपने को 2 वैल्यू देता है, इसलिए अपने इसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या बोलता है, देखो यही लिखा है इसमें कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से क्या होता है, हाईएस्ट पावर इसका क्या हो जाएगा अपना, लीनियर इक्वेशन का 1 हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 रियल सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है लीनियर इक्वेशन का, हमेशा एक्स का 1 आता है रियल सॉल्यूशन। और इसका कितना रियल सॉल्यूशन आता है एक्स का अपना, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 आता है, वही लिखा है। ठीक है, इसका देखो ये कैसा देता है अपने को, ग्राफ शेप में देता है। कैसे देता है, ग्राफ शेप में। और ये क्या देता है अपने को, सॉल्यूशन शेप में देता है। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि लीनियर इक्वेशन इक्वेशन हम जब अपने लीनियर इक्वेशन को हमेशा प्लॉट करेंगे तो कैसा लाइन देता है अपने को, एक स्ट्रेट लाइन देता है। कैसे देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, और वही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया अपने ग्राफ में, तो हमेशा क्या देगा अपने को, कौन सा शेप देगा, एक पैराबोला शेप देगा। कौन सा शेप देगा अपने को, पैराबोला। ठीक है, अब चलो हम आगे देख लेते हैं कि अपना क्या होता है इसमें। तो देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जो स्टार्टिंग में ए और बी, इसको क्या बोलते हैं हम अपना, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अपने को नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2, मतलब ये ए बी की जगह क्या होगा अपने को, कोई भी नंबर आएंगे। ठीक है, और याद रखना ए हमेशा, ए कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखो वही है, आगे क्या बोलता है अपने को, अब देखो एक्स और एक्स स्क्वायर को क्या बोलोगे आप, वेरिएबल बोलोगे। क्या बोलोगे आप, वेरिएबल। ठीक है, और ये सी मतलब क्या होता है अपना, कांस्टेंट होता है। ये होता है अपना कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो अपने टर्म में किसको क्या बोला जाता है, ए और बी को क्या बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट बोलते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं। और जो लास्ट का सिंगल टर्म होता है ना सी, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पर हमेशा नंबर आता है, इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखो वही लिखा है। कोएफिशिएंट एक्सप्लेन कैसे होता है कि देखो ए क्या है, ए के जगह पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, और कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग क्यों बोलते हैं, कि ये सबसे आगे आता है, मतलब ये हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा, इसलिए हम इसको लीडिंग बोलते हैं। और एक बात ध्यान रखो बच्चों कि ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये ए के जगह कभी अपने को 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज वोंट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो बी क्या है, बी किसका कोएफिशिएंट हो गया अपना, ये एक्स का कोएफिशिएंट हो गया। और सी जैसे कि अपने को पता है कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये था पूरा इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यही यही अपना जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को इसी के बेसिस पे सब सम देखने हैं। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो हमको देखो, यहाँ पर क्या है, एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने को पहचानना है कि कौन सा, हमें क्या बताना है अपने को, कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अपने को इसमें क्या पहचानना है, कि बताना है कि कौन सा, देखो इसमें लीनियर है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सब, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिग्री देखते हैं। तो देखो जहां पर डिग्री 1 होती है तो वो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये 5x+9। ठीक है, और देखो यहाँ पर भी डिग्री 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये पहला वाला तो लीनियर पता ही है। उसके बाद देखो ये वाला क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि इसकी भी डिग्री क्या है अपनी, 1 है। फिर 3x-7, और देखो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक। तो एक्स स्क्वायर प्लस
3x माइनस 5 होगा क्वाड्रेटिक। उसका देखो ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा और ये वाला भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, क्योंकि देखो दोनों की डिग्री अपनी 2 है। तो 3x² माइनस 5x और लास्ट वाला क्या है 5x², ठीक है। तो चलो बच्चों हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दिया है अपने को, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलो इसे देखते हैं हम। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 2m² प्लस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप क्या करना, कभी भी आगे नंबर फिर स्क्वायर के साथ फिर प्लस साइन फिर 3m वेरिएबल का पावर कम हो जाएगा फिर 4 फिर इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आप कितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो आपने को यहाँ पर कितना पूछा है, टोटल 2 बोला है। तो चलो हम दूसरा, तो आप वेरिएबल यहाँ कुछ भी ले सकते हो। तो इस बार हमने क्या लिया, m लिया है। तो चलो हम x लेके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x माइनस 2, ठीक है। देखो ये भी अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आप क्या करना, पहले पावर 2 लिखना फिर वेरिएबल फिर कांस्टेंट फिर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये रूल फॉलो करना है। तो आपको ऐसे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें पहले नंबर क्वेश्चन में लिखने थे, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे अपने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक रूल, और एक बात बच्चों, कभी भी आप स्टार्टिंग में 0 मत लिखना, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ए जो कोएफिशिएंट होता है कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में कभी भी 0 मत लिखना, ठीक है। आप 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा नंबर ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये रूल याद रखना आप। बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है अपने को, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको बताना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। तो चलो हम ये भी देख लेते हैं बच्चों। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्या बोलता है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको पहले पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर लोगे आप, जैसे अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि पहले कभी भी क्या होना चाहिए, डिग्री अपना 2 होना चाहिए। उसके बाद डिग्री 1, मतलब बी की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो बी की डिग्री अपनी क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है। तो इसको कंपेयर करो, देखो पहला टर्म बराबर है, हाँ हाँ। तो ये x² है इसकी पावर, उसके बाद प्लस 5x, तो इसका डिग्री 1 है तो ये भी बराबर है। उसके बाद क्या अपना कांस्टेंट है और लास्ट में इक्वल टू 0 है। तो ये अपना प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको कैसे लिखोगे अच्छे से बच्चों, ये तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे हियर x, वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, x। तो x is the only variable and maximum index of the variable is 2, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक्स वेरिएबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यह एक्स इज द ओनली वेरिएबल। आपको जैसे पता था कि इसका वेरिएबल हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें कभी भी वेरिएबल सेम ही रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई नहीं रहेगा। यहाँ पर वेरिएबल हमेशा सेम होते हैं। और पहले की डिग्री कितनी होती है हमेशा, इसकी इंडेक्स की डिग्री 2 होती है। तो लिख दो मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट, इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे लिख दोगे फाइनल आंसर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या करोगे आप बच्चों कि यहाँ पर देख लोगे कि ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो अगर प्रॉपर फॉर्म में रहेगा तो आप यहाँ पर लिख के स्टेटमेंट और इसका फाइनल आंसर लिख लोगे, ठीक है। चलो हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो बच्चों अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो 2 में क्या बोला गया है, y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ये इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि y²
हमेशा यहाँ पर ही होता है। तो आप क्या कर लोगे, इसके भाइयों को भी यहाँ पर बुला लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5y यहाँ पर इक्वल टू के यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे हो जाएगा फिर ये, आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये वाई स्क्वायर तो अपनी जगह पे, वाई 5y इक्वल टू के यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस 5y माइनस 5y, ठीक है। और माइनस 10 यहाँ पर इक्वल टू के यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। और इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 0। तो देखो ये अपना प्रॉपर ऑर्डर में आ गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो देखो आपने पहली डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। इंडेक्स की डिग्री कितनी आ रही है, 2। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉपर एक डिग्री 1 आ रही है, उसके बाद कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, अपना एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको कैसे लिख लोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर बच्चों हियर, अब इस बार वेरिएबल क्या है अपना, इस बार वेरिएबल क्या है अपना y है, ठीक है। पिछली बार x था तो x लिखे थे, इस बार y है तो y लिख दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। हियर y इज द, y इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है। y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, अपने सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल भी अपने सेम यूज हो रहे हैं और उसकी मैक्स डिग्री कितनी है, 2 है। तो आप वही लिख दिए इक्वेशन में, और उसके बाद आप लिख दोगे देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो ये अपना हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 3 देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है अपने को कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो जैसे अपने को पता है कि अपने को क्या होता है कि सभी टर्म को एक तरफ लेना पड़ता है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y, ये प्लस 2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पर डिवाइड में अपना कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे पता है कि जो टर्म डिवाइड में होता है आप क्या कर लो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में y है, तो आप क्या कर लोगे, सभी इक्वेशन को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाइंग बाय y। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, बाय y, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता तो आप क्या कर लेते, सभी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ पर y तो आप क्या कर लोगे, y से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपका टर्म कैसे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना y मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये वाला टर्म। क्योंकि y हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये एक टर्म हुआ, टोटल कितने टर्म है, 1 2 3, तो तीनों में आपको y मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या हो जाएगा अपना वाई स्क्वायर, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस फिर से y मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/y से, ये हो जाएगा 1/y, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना टर्म -2 है, तो उससे पहले आप y से भी मल्टीप्लाई कर लोगे, y इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या देगा अपने को, y इंटू वाई क्या हो जाएगा, y क्यूब, ठीक है। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, इंडाइसेस ऐड होते हैं, मतलब अपने इंडाइसेस ऊपर के ऐड होते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वेरिएबल अपना एज इट इज होगा। यहाँ पर देखो आपको बता देता हूँ, देखो अगर आप y इंटू वाई करोगे तो क्या होगा, ये हमेशा वाई स्क्वायर देगा। कैसे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये y एज इट इज। अगर आप इसी के बदले y प्लस वाई करते तो क्या देता है, ये 2y देता। क्यों, क्योंकि एडिशन में क्या होते हैं, आगे के कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये y अपना एज इट इज, ठीक है। आप ये देख लो, ये ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई में क्या होता है अपना, हमेशा पावर ऐड होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, फिर ये प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है। उसके बाद देखो ये y डिनोमिनेटर में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और क्या बचेगा, +1, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ऊपर, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी साइन अपनी, प्लस साइन, ठीक है। अब देखो y इंटू 2, तो क्या दे देगा ये 2, लेकिन साइन रहेगी ब्रैकेट में, हाँ रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 2y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लोगे आप, अच्छे से इसको लिख लोगे, तो y क्यूब +1, देखो प्लस माइनस क्या दे देगा अपने को, -2y इज इक्वल टू 0।
आप इसको क्या कर लोगे अच्छे से इसके फॉर्मेट में लिख लोगे, पहले क्यूब आएगा, फिर वेरिएबल आएगा, उसके बाद कांस्टेंट आएगा, तो इसको रीअरेंज कर लो आप। तो ये y माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो जैसे कि अपने को पता है कि इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 2 होती है, बट यहाँ पर क्या है डिग्री बच्चों, यहाँ पर डिग्री है अपना 3 है, तो यहाँ पर डिग्री अपनी पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पर आप कैसे लिख लोगे बच्चों, हियर y वेरिएबल का नाम क्या है अपना y, तो y इज द ओनली वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है, तो अपने को 3 लगता है, नहीं, अपने को क्या लगता है, हमेशा 2 लगता है। तो आप लिख दोगे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नॉट इक्वल टू मतलब किसके बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दोगे यहाँ पर, उसके बाद अपने लास्ट में फाइनल आंसर लिख लोगे, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अपना क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, सबसे पहले अपना टर्म को यहाँ पर एलिमिनेट किया, तो टर्म एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे, जो डिवाइड में उसी से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अपना ये y जो लियो आप क्या होगा, हर एक टर्म के साथ ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वहां पर खाली यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते समय साइन ध्यान रखना, ठीक है। देखो y प्लस वाई और माइनस, तो प्लस माइनस देगा मल्टीप्लाई में हमेशा, यहाँ पर दे देगा ये माइनस, और ये 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ब्रैकेट का सम क्या होगा, सामने आमने सामने आया, तो ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब ये अपना साइन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या देता है अपना साइन, ये देता है प्लस माइनस, अपने को देता है माइनस, ठीक है। फिर हम इसको रीअरेंज कर लेंगे और फिर इसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री अपनी क्या है, 3 है, और अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है कि इसकी डिग्री हमेशा 2 होती है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें भी क्या है अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2, तो ठीक है, पहले हम क्या कर लेंगे, अपने इक्वेशन को -2 को यहाँ बुला लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस 1 अपॉन एक्स, -2 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके प्रीवियस सम में देखा था कि अपना नीचे क्या था, y था, तो y को टर्मिनेट करने के लिए क्या करते थे आप, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अब x है, तो आप ये x को हटाने के लिए क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दोगे सब साइड को, तो क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x सभी अपने टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना x इंटू अपना ये इक्वेशन का x, ठीक है, उसका साइन आ जाएगी, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस, फिर वापस से x इंटू ये कौन सा टर्म है अपना 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, उसके बाद वापस से प्लस, फिर क्या है अपना वापस से टर्म x इंटू ये कौन सा टर्म है अपना 2 है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, x को सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x इंटू एक्स, अभी देखो पावर 1 क्या देगा मल्टीप्लाई में, ये दे देगा अपने को 2, क्योंकि अपने मल्टीप्लाई में इंडेक्स हमेशा ऐड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो सेम नंबर ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा अपना +1, और ये हो जाएगा प्लस एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अच्छे से रीअरेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अभी से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो देखो इसका वेरिएबल सेम यूज हो रहा है x, उसके बाद क्या हो रहा है, इसका इंडेक्स क्या है अपना 2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम अपने अच्छे से इक्वेशन में लिख लेंगे। कैसे लिख लोगे बच्चों आप यहाँ पर, हियर x is the only variable and maximum index of the variable is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। अब देखो 5 में क्या बोलता है, ब्रैकेट ओपन m+2 ब्रैकेट क्लोज, फिर वापस से ब्रैकेट ओपन m-5 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी ये क्या है, आपको ऐसे टर्म में क्या करना पड़ता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, पहला टर्म को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद जो साइन आएगी वो बीच में आ जाएगी, उसके बाद वापस से आप क्या कर लोगे, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई बाय ये पूरा ब्रैकेट कर लोगे। तो ये कैसे हो जाएगा अपना,
तो ये हो जाएगा m m, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। देखो जैसे आपने पहला टर्म लिख लिया m, उसके बाद क्या करोगे, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m माइनस 5। उसके बाद वापस क्या हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पर ये साइन आ जाती है कभी भी, तो ये हो जाएगा +2। उसके बाद वापस ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा अपना m माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट 0। अब ये क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या कर लेगा अपना, अपने को आंसर दे देगा यहाँ पर। तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर ऐड होते हैं, तो m और m क्या हो जाएगा अपना m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, m इंटू क्या है, नंबर है, m इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा m5, बट बीच में कौन सी साइन है, माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। 5 इंटू एम क्या दे देगा बच्चों, 5m दे देगा, ठीक है। उसके बाद कौन सी साइन है अपनी, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी प्लस, ठीक है। वापस से ये ब्रैकेट, ये नंबर मल्टीप्लाई बाय दोनों दोनों वैल्यूज, ठीक है। तो 2 इंटू एम क्या दे देगा, 2m, ठीक है। अब ये साइन कैसे होती है, देखो प्लस माइनस क्या देगा अपने को, ये देगा ये माइनस, ठीक है, और ये 5 टू हो जाएगा अपना 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अपना क्या टर्म आ गया, देखो यहाँ पर देख लो वापस से, तो ये 2 इंटू एम हो जाएगा 2m, और ये साइन कैसे लिखोगे आप, प्लस माइनस माइनस। अगर समझो यहाँ पर माइनस होता तो क्या होता, माइनस माइनस यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस आ जाता, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते समय थोड़ा साइन के ऊपर ध्यान रख देना, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या दे देगा, माइनस, ठीक है। फिर 5 टू हो जाएगा 10, ये तो अपना नंबर था नॉर्मल, फिर उसके बाद इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर लोगे बच्चों, यहाँ पर आप देखो एम स्क्वायर तो अपना एज इट इज रहेगा, उसके बाद देखो सेम वेरिएबल क्या हो जाएंगे, इसके मतलब मर्ज हो जाएंगे ये दोनों, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा अपना 3m आ जाएगा, ठीक है। अब साइन देने की बारी, तो बड़ा टर्म कौन सा है अपना 5 है, तो 5 के सामने वाला साइन यहाँ पर लग जाएगा, तो देखो माइनस लग गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट का कांस्टेंट नंबर है, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये बच्चों अपना ये प्रॉपर फॉरवर्ड में आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो क्या है अपना m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने सभी ऑर्डर अच्छे से है और वेरिएबल भी कॉमन यूज हो रहा है, और उसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो यहाँ पर हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या कर लोगे, हियर अब कौन सा वेरिएबल हो रहा है, m, तो m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज क्या, 2 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आप देखो मल्टीप्लाई करते समय केयरफुल होना, ठीक है। ये क्या होगा, सभी टर्म से अच्छे से मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गया होगा, ठीक है। तो अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है अपने को, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। तो क्या कर लोगे आप, इस टर्म को भी यहाँ पर यहाँ बुला लोगे, तो ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर m क्यूब का तो m क्यूब एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये टर्म यहाँ पर प्लस m क्यूब यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस m क्यूब, ठीक है। और बाकी सब टर्म अपने एज इट इज से क्या हो जाएंगे अपने, प्लस 3m स्क्वायर फिर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो m क्यूब में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि m क्यूब देखो सेम वेरिएबल और पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, वह देखो अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 2, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा m क्यूब प्लस वापस से बाकी के टर्म तो एज इट इज 3m स्क्वायर 2m इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पर देखो पहले m क्यूब है, फिर m स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी अपनी इसकी, 3 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लोगे बच्चों यहाँ पर, हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, क्यों, क्योंकि अपना क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपना इंडेक्स हमेशा 2 रहना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, क्यूब है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं नहीं है, ठीक है। therefore it is not a quadratic equation। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खत्म हो गया। अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब देखो बच्चों अपने को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ये राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी फॉर ईच इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें कोएफिशिएंट के वैल्यू लिखने हैं। हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन। तो चलो बच्चों हम क्या कर लेंगे, इसमें से वन में क्या दिया है बच्चों, कि एक इक्वेशन दिया है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है आपको, ए बी और सी की वैल्यू बताने, मतलब ये सभी कोएफिशिएंट के वैल्यू बताने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो
यहाँ पर y है और राइट साइड में क्या 10 है और माइनस y है, तो ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, देखो आप क्या करना हमेशा कि जो ये वाई स्क्वायर होता है इसका वैल्यू माइनस में मत रखो, तो इसको क्या कर लोगे आप हमेशा प्लस में रखने की कोशिश करो। तो क्या कर लोगे आप इसको यहाँ पर बुला लोगे इस तरफ। तो ये कैसे हो जाएगा अपना ये, देखो वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर आके प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो उसके बाद तो देखो ये अपनी जगह पे है 2y, तो इसको आप लिख लो अपनी जगह पे है तो प्लस 2y। अब ये प्लस 10 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये अपना हो गया एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन में हो गया। किसके कौन से स्टैंडर्ड इक्वेशन में, देखो ये ऊपर वाले ये, ठीक है। ऐसे लिख लोगे यहाँ पर आप, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन विद व्हाट, विद ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आप क्या करना, देखो यहाँ पर आपको x दिया है, अब अपन कौन से वेरिएबल अपने y है, तो आप खाली इसका x की जगह y लिख लो, बाकी सब तो सेम होगा। तो कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग द अबाव इक्वेशन विद और a y स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर वी गेट क्या हो जाएगा, देखो ए के बदले क्या है अपना यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या आता है अपना 1 आ जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1। देखो बी के जगह क्या है यहाँ पर 2 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और सी क्या है बच्चों यहाँ पर 10 है, बट आप यहाँ पर केवल 10 लिखोगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आगे माइनस भी है, तो आपको माइनस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो आप क्या कर लेते हैं, किसी की वैल्यू नॉर्मल 10 लिख देते हैं, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस को भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना कैसे हो जाएगा, देयरफॉर को बच्चों कैसे हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो यहाँ पर 1, उसके बाद कॉमा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2, कॉमा सी, सी की वैल्यू 10, बट माइनस लिखोगे, हाँ लिखोगे, क्यों, क्योंकि माइनस भी साइन को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको माइनस को भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर ये प्लस 10 होता तो क्या कर लेते आप, केवल 10 लिख देते, ठीक है। अब माइनस है तो आपको माइनस को एक्सप्लिसिटली दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई अपने कोएफिशिएंट्स की, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, ठीक है, और सी इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपना आगे के क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, ब्रैकेट ओपन x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ अपने को अलग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन देखो बच्चों ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है। कैसे, क्या लग रहा है ये अपने को, देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर का टर्म लग रहा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, मतलब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे कि अपने को पता है, तो क्या हो जाएगा, तो देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो कैसे हो जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट, मतलब अब चलो हम मतलब क्या होगा इसके बदले, अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इस वैल्यू में एक्सपांड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये किसके किसके तुलना में, मतलब किसके जैसे दिख रहा है अपने को, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे बच्चे हो जाए तो देखो बच्चों कैसे हो जाएगा, x को आप क्या कंसिडर कर लोगे a, और 1 को क्या कंसिडर कर लोगे b। तो देखो पहले क्या बोलता है a का स्क्वायर, मतलब a का जगह क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ये x का स्क्वायर। उसके बाद देखो माइनस साइन है, तो -2 इंटू ए बोल रहा है, a का मतलब क्या होता है अपना x होता है, तो x a का मतलब क्या होता है x होता है, तो a के बदले क्या आ जाएगा x इंटू, देखो वापस से a इंटू बी है, तो b क्या है अपना b, देखो b क्या है अपना 1 है, तो ये हो जाएगा इंटू b। अब बी क्या है अपना 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है प्लस बी का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर, तो देखो बी क्या है अपना 1 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का जो इक्वेशन है एज इट इज आ जाएगा 2x प्लस 3। अब इसको क्या कर लोगे आप, सॉल्व कर लोगे, तो ये कैसे हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये बीच में बचा x, तो 2 1 2 और 2x, तो ये क्या हो जाएगा अपना ये 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 का स्क्वायर तो अपना 1 हो जाएगा एज इट इज, उसके बाद इक्वल टू साइन एज इट इज, उसके बाद देखो राइट टर्म भी अपना एज इट इज, ठीक है। तो अब बच्चों हम क्या कर लेंगे, अपने राइट टर्म को अब यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज, फिर -2x। अब देखो फिर आप
आपका ये प्लस 2x इधर पे आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ पर आके ये हो जाएगा -2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद देखो नंबर तो अपना एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा +1 और ये +3 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने ये दोनों को क्या किया यहाँ पर ग्रीन में शो किया, तो आपको पता चल जाएगा कि +2 यहाँ -2x हो गया और ये +3 यहाँ पर आके -3 हो गया, ठीक है। अब देखो सेम वेरिएबल का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये देखो पहला तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो अपना एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 और 2 हो जाएगा 4x और उसका साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, ठीक है। उसका देखो अभी नंबर नंबर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस इज इक्वल टू और 0। तो देखो ये अपना क्या हो गया, अपना प्रॉपर स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया। तो आप क्या लिख लोगे फिर उसके बाद, तो ये देखो प्रॉपर अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया। तो क्या लिख लोगे आप, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस गेट, तो अपना क्या लिख लोगे आप, फाइनल आंसर लिख लोगे। तो ए के बदले क्या है अपना, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होता है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया अपना 1। फिर कॉमा बी की जगह पे क्या है 4 है, बट आपको साइन इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी -4, ठीक है। और सी क्या है, देखो सी 2 है और ये -2 है, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी -2। तो ये अपने ए बी और सी की वैल्यू है, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर से ये मैं हटा देता हूँ ऊपर से, रिकॉल करने के लिए यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, कि आपको ये इसको प्रॉपरली आपको ये एक्सपांड करना था, ठीक है। इसको आपको प्रॉपरली एक्सपांड करना था। अगर आपने यहाँ पर प्रॉपरली एक्सपांड कर दिया तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस, फिर ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं है, तो ये अपना केवल अपने को ये मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपको ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, जो माइनस साइन होगी क्या होगी, हर एक ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय +3, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको ये कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो पहला तो एज इट इज हो जाएगा अपने पहले टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, देखो अभी क्या होगा, माइनस और प्लस क्या दे देगा अपने को, ये दे देगा माइनस और नंबर अपना एज इट इज। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर वापस से ये माइनस साइन किससे लग जाएगी, इससे लगेगी, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस, और ये क्या बचेगा अपना, ये केवल बचेगा अपना एक्स, ठीक है। अब उसके बाद तो हम क्या कर लेंगे, देखो हमको क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर को हमेशा आप लेफ्ट में रखने की कोशिश करो और बाकी जो टर्म है उसको यहाँ पर बुला लो, ठीक है। तो ये सब उनके भाई है, तो भाइयों को आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो प्लस 5x तो एज इट इज है, क्योंकि स्क्वायर के बाद क्या आता है अपना एक्स ही आता है, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा, फिर ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये माइनस यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स यहाँ पर आके माइनस एक्स हुआ और माइनस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जो अपना एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, फिर प्लस, अब देखो देखो सेम वेरिएबल है तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4, देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 5 में से गया तो क्या होगा 4 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5 की, तो 5 का साइन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना तो ये हो जाएगा 4x, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा अपना +3, मतलब ये लास्ट का अपना कांस्टेंट। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, गेट, अब देखो आपको कंपेयर करना है, तो ए की जगह क्या है अपना, कुछ नहीं तो 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अपनी 1, तो ए इज इक्वल टू 1, कॉमा बी की जगह क्या है 4 है, तो बी क्या हो जाएगा अपना 4, और सी की जगह क्या है 3 है, तो सी की जगह क्या आ जाएगा अपना 3। तो ये अपने आंसर हो गए, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ देखो बच्चों, तो ये क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 4 में 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9, तो ठीक है। देखो ऑलरेडी 3m² यहाँ पर है, हम इसके भाइयों को फिर यहाँ पर बुला लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3m² तो अपनी जगह पे, फिर देखो +2m² यहाँ पर आके हो जाएगा -2m² और -9 यहाँ पर आके हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल ऑर्डर है, तो ये दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये क्या दे देगा बच्चों यहाँ पर अपने को, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, अपना वेरिएबल आ जाएगा एज इट इज, तो 1m², ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है अपना कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने को कुछ अलग दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, कैसे,
देखो यहाँ पर एम स्क्वायर है, उसके बाद अपना क्या आता है, वेरिएबल आता है, सिंगल वेरिएबल आता है। तो यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है, एम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर आप एडजस्ट कर लो। तो क्या लिखो, एम स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं है तो अपने को नहीं पता तो क्या लिख लोगे आप, जीरो कंसिडर कर लो, जीरो एम प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमने क्या, देखो थोड़ा मतलब इसको हमने रीअरेंज कर लिया है। अब देखो जीरो एम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, आप ये लिखो या ना लिखो तो आपका बात तो एक ही होता है। तो हम क्या कर लेंगे अपने, ताकि अपने को कंपेयर करते समय इजी पड़े और अपने को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लो, जीरो एम लिख लो, ठीक है, क्योंकि इसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एम की वैल्यू जीरो कुछ नहीं, मतलब एम की वैल्यू क्या है, जीरो ही है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकालोगे, तो आप क्या करोगे, ए को वन लिख दोगे, बी बी कुछ नहीं तो क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन में जीरो एम कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर लो, वापस से स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब अपने स्टैंडर्ड इससे कंपेयर कर लो। तो ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया इसे, कंपेयर द अबाउ इक्वेशन विद ए एम। देखो इस बार एम है वेरिएबल, तो आप क्या लिखोगे, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखो कहाँ पर क्या वैल्यू है, आप लिख लो ए बी सी वैल्यू। तो ए की वैल्यू, ए की जगह पे क्या है, कुछ यहाँ पर वन है, फिर बी की जगह पे क्या है, जीरो है, देखो बी की जगह पे क्या है, जीरो है, और सी की जगह पे क्या है अपना, नाइन है, ठीक है। तो देखो अपना ए बी सी का वैल्यू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो एंड सी इज इक्वल टू नाइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या था अपने को, देखो बीच में आप क्या करोगे कि जो वेरिएबल की वैल्यू नहीं रहेगी आप उसको जीरो मान लोगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो उसके बाद आप क्या कर लोगे, इसको फिर अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए और बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। तो देखो क्या बोलता है ये, p मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस। तो आपको देखो ऐसे आया तो क्या करोगे आप, वापस से सेम टर्म को एक एक बार दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो p इंटू थ्री क्या दे देगा ये, थ्री पी, फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस, उसके बाद देखो p इंटू पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और कुछ और सिक्स अपना एज इट इज आ जाएगा, देखो ठीक है बच्चों। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर राइट साइड वाला अपना एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइव माइनस फाइव, तो राइट वाला क्या आ जाएगा, माइनस फाइव। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो p इंटू थ्री, थ्री पी, और p इंटू पी, पी स्क्वायर, और सिक्स अपना एज इट इज आया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझा तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ऊपर, देखो कैसे हो जाएगा ये। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होता है, ये वन पी होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सिक्स पी, तो देखो यहाँ पर क्या है, सिक्स पी है, ठीक है। अब देखो वन इंटू सिक्स हो जाएगा सिक्स, और पी इंटू पी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया रहेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो, अब हम क्या कर लेंगे, इस माइनस फाइव को यहाँ पर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा थ्री पी प्लस सिक्स पी स्क्वायर। अब देखो माइनस फाइव यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, आप इसको अच्छे से रीअरेंज कर लोगे, तो ये कैसे हो जाएगा, पी स्क्वायर पहले आ जाएगा, उसके बाद अपना थ्री पी, उसके बाद अपना कांस्टेंट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लोगे, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखोगे आप, कंपेयरिंग द अबाउ इक्वेशन विद ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी वेरिएबल है, तो आप किससे कंपेयर कर लोगे, ए एक्स के बदले ए पी स्क्वायर से कर लोगे, ठीक है। फिर अपने को ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, therefore ए इज इक्वल टू क्या है, ए की जगह क्या है बच्चों, सिक्स है, उसके बाद बी की जगह क्या है अपना थ्री, तो बी की जगह थ्री, उसके बाद सी की जगह क्या है बच्चों, सी की जगह अपना फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव, ठीक है। तो अपनी ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम अपना लास्ट का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। अब देखो 6 में क्या दिया है अपने को, देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म कहाँ पर है, इक्वल टू के यहाँ पर है, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर बुला लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, और ये प्लस यहाँ पर आके हो जाएगा माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो नंबर नंबर 7 में है, तो इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर लो आप। तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 13 क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा 22, और साइनोग्रेटर नंबर हो जाएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने को एक्स वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो आप अपने को पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स को क्या कंसिडर कर लोगे, जीरो कर लोगे। तो इसको कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस कुछ नहीं पता तो आप क्या लिखोगे, इसको जीरो एक्स लिख लोगे, और बाकी का कांस्टेंट ऑफ माइनस 22 एज इट इज, ठीक है। देखो क्या होता है, आपको क्या यहाँ पर क्या है, एक्स टर्म नहीं दिया, तो आप एक्स को क्या कंसिडर कर लो, जीरो कर लो, तो जीरो एक्स लिख लो। अब इसको क्या कर लेंगे, अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो किससे कंपेयर कर लोगे बच्चों आप, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए के बदले देखो कुछ नहीं, तो यहाँ पर ए के बदले क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू वन, बी के बदले क्या आ जाएगा जीरो, और सी के बदले क्या आ जाएगा, देखो माइनस साइन भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, तो सी क्या आ जाएगा अपना माइनस 22, ठीक है। तो ये अपना ए बी और सी की वैल्यू आ गई। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखो बच्चों, अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है,
डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। अब देखो बच्चों, अपने को क्या करना है, डिटरमाइन मतलब बताना है कि ये जो x की वैल्यू 1 या कॉमा -1 है, ये इसका रूट है क्या नहीं। अब देखो बच्चों, रूट क्या होता है कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हो तो आपको क्या होना चाहिए, लेफ्ट इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, राइट इक्वेशन के बराबर आनी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आनी चाहिए, राइट हैंड के बराबर आनी चाहिए। मतलब क्या है, अब देखो राइट साइड में क्या है अपना 0 है, मतलब लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अपना सभी वैल्यू 0 आने चाहिए। ठीक है, अगर अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब ये रूट है। अगर नहीं वैल्यू आता है 0, मतलब ये नॉट अ रूट है। तो ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया रहेगा कि इसमें क्या करना है अपना। चलो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, हम देख लेते हैं कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स आर नॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। मतलब क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी ये रूट इसको माना जाएगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप प्रूफ करके बताओ ये है क्या नहीं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एलएचएस को 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एलएचएस को 0 लाते हो मतलब ये रूट है। अगर 0 नहीं आता तो आप डायरेक्ट बोल देना कि ये रूट नहीं है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं इसमें। तो बच्चों आप कैसे लिख लोगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट साइड में पुट कर लोगे। तो लेट तो पुट x इज इक्वल टू क्या, पहले आप 1 पुट करके देखोगे। ठीक है, तो पुट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि चलो आपको इसको क्या कंसिडर कर लोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख दोगे आप एल एच एस इज इक्वल टू क्या, ये पूरे इक्वेशन को लिख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब देखो जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या डाल दोगे, 1 पुट कर दोगे। ठीक है, देखो 1 पुट कर दोगे तो ये कैसे हो जाएगा, x की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, x के बदले क्या आ जाएगा 1 माइनस 5। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर आता है अपना 1, फिर प्लस साइन एज इट इज, फिर 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, आप सबसे पहले क्या करोगे, बोर्ड मास में एडिशन करते हो। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले एडिशन। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन पहले करोगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5, फिर ये माइनस 5 एज इट इज। अब उसका देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 गया अपना आ गया 0। देखो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था अपने को, 0, तो 0 आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दो इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर लिख दोगे आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 रूट्स ऑफ। ठीक है, अब चलो हम ये वाले को भी देख लेते हैं कि है क्या नहीं रूट। तो क्या लिख लोगे बच्चों आप वापस से, यहाँ पर आप क्या करोगे, एक सेपरेटर डाल के पुट x इज इक्वल टू -1, इस बार क्या पुट करके देखोगे, -1 इन LHS ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो वापस से आप कैसे लिख लोगे, देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड का अपना ये इक्वेशन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब इस बार x के बदले क्या डालोगे, -1 पुट करोगे। तो x के बदले आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1, एक्स के बदले आ जाएगा -1 माइनस 5। ठीक है, अब देखो आप अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा आंसर हमेशा 1 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पर -1 इंटू, इसका मतलब क्या होता है, 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और सेम साइन क्या होता है मल्टीप्लाई में, कैंसिल हो जाता है। तो इसका आंसर कभी भी अपने को क्या आता है, पॉजिटिव आता है स्क्वायर का। ठीक है, हाँ अब देखो क्या है, अब देखो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, और देखो अंदर साइन ये कैरी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अपना प्लस ऑलरेडी था, उसके बाद क्या आ जाएगा -5। ठीक है, 1 तो अपना एज इट इज, प्लस माइनस क्या दे देगा ये माइनस, उसके बाद 4, फिर -5 अपना एज इट इज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपको, देखो इसमें क्या हो जाएगा, आप ये दोनों का साइन परफॉर्म कर लोगे। तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 में से 1 गया 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, फिर उसके बाद 5 अपना -5 एज इट इज, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा अपना 8, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। या RHS के बराबर नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है,
तो अब लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट, ठीक है, इज नॉट इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। आप क्या करने का, जो भी x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर 0 आता है तो वो रूट है, अगर नहीं आया तो आप ऐसे लिख दोगे नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं अपने को कि 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको बताना है कि m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 5/2 रूट है क्या नहीं, आपको बताना है। तो हम क्या कर लेंगे, सेम m इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे और उसको क्या कर लोगे आप LHS में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होना चाहिए, अपना LHS की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। अगर 0 आती है तो ये रूट है, अगर नहीं आती तो ये नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो चलो हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं LHS का। तो ये क्या हो जाएगा अपना LHS इज इक्वल टू क्या, LHS में क्या है अपना 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 5m है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2, m के बदले क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 5, m की वैल्यू क्या है अपनी 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये, अब देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट इवेल्युएट कर लोगे तो ये 2 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर माइनस ये 5 टू द क्या हो जाएगा 10, फिर नीचे के स्टेप में क्या हो जाएगा अपना ये 4 टू द 8 माइनस 10, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है अपना माइनस हो जाता है, तो ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा 2 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो देखो क्या आंसर आया, ये अपना को आंसर आ गया -2। तो अपना राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था अपने को, LHS की वैल्यू क्या चाहिए थी अपने को, 0 चाहिए था, लेकिन ये 0 आया नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नॉट RHS। तो अब लास्ट में इधर फाइनल आंसर लिख लो, देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो कैसे लिख लोगे आप फाइनल आंसर, m इज इक्वल टू 2, क्या किया सब्स्टिट्यूट हमने 2, तो m इज इक्वल टू 2 इज नॉट, क्योंकि अपना RHS आया 0 नहीं आया, LHS 0 आया नहीं आया, तो नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था क्या अपना m क्या है, m इज इक्वल टू 2 नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम क्या कर लेंगे 5/2 को चेक कर लेंगे, तो चलो हम 5/2 को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, तो अपना m की वैल्यू क्या है इस बार 5/2, तो क्या लिखोगे, पुट m इज इक्वल टू 5/2 इन LHS ऑफ द इक्वेशन। तो ठीक है, तो अपना LHS क्या है इक्वेशन का, LHS इज इक्वल टू क्या है अपना 2m स्क्वायर माइनस 5m, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2, m की वैल्यू क्या है इस बार अपनी 5/2, उसका क्या है -5, वापस से m की वैल्यू क्या है 5/2 है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना 25, ठीक है। उसका 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस, देखो 5 फायदा क्या हो जाएगा सामने सामने 25, और देखो यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 इंटू 2 करोगे तो आपको 2 ही आएगा, ठीक है। उसका देखो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हाँ होगा, तो ये हो जाएगा 1 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया अपना 25/2, फिर राइट वाला भी -25/2। और देखो सेम नंबर विद डिफरेंट साइड, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू RHS। देखो इस बार कंडीशन सेटिस्फाई हुई, हाँ हुई, क्यों, क्योंकि LHS की वैल्यू 0 आ गई और अपना ऑलरेडी RHS भी क्या है 0 है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर हम, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज, ठीक है बच्चों, तो ये था अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ अपना m इज इक्वल टू 5/2 रूट आ गया, ठीक है, और पहले वाला नहीं आया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपने को इसमें क्या बोलता है ये कि फाइंड के, अपने को क्या करना है के की वैल्यू ढूंढनी है। अगर इफ x इज 3 इज द रूट, तो ये क्या बोलता है ऑलरेडी कि मेरा x इज इक्वल टू 3 इसका ऑलरेडी एक रूट है, ठीक है। मतलब इसका x की वैल्यू क्या है 3 पुट करोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसके पहले क्या होता था कि अपने को पता नहीं है कि रूट है कि नहीं, तो हम कैसे वेरीफाई करते थे, उसको सब्स्टिट्यूट करते थे और हम देखते थे कि उसकी वैल्यू RHS से मैच हो रही है क्या नहीं। अगर मैच हो रही होगी तो ये रूट है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या बोलता है कि ये पहले ही बोल रहा है कि मेरा x इज इक्वल टू 3 क्या है, एक रूट है। तो रूट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी बोल रहा है कि मैं रूट हूँ इसका,
तो आप क्या कर लोगे, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको वो बची खुची के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक्स की वैल्यू क्या कर लोगे, अब यहाँ पर पुट कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी रूट है, तो आप क्या कर लोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको बचा कुचा के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो हम इसको सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा अपना ये हो जाएगा अपना, देखो पहले तो आप इक्वेशन लिख लो यहाँ पर, के स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ठीक है, अब ये रूट है मतलब क्या लिख लोगे, डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट पुट कर दो, x की वैल्यू क्या 3 कर दो, तो क्या कर लो, पुट x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, के x के बदले क्या आ जाएगा 3, और ये क्या स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 10, x के बदले क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है फिर अपना प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो के तो अपना एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा 9, उसके बाद माइनस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो अभी क्या होगा, 9 इंटू के हो जाएगा 9 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 30 में से 3 क्या क्या आ जाएगा अपना 27, और साइन अप ग्रेटर नंबर माइनस, क्योंकि 30 बड़ा है 3 में से जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करोगे, अब अपने को के चाहिए, तो के चाहिए तो आप 27 को क्या करोगे, -7 27 को वहां पर शिफ्ट कर दोगे, तो ये कैसे हो जाएगा 9 के इज इक्वल टू -27, यहाँ पर इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा +27। ठीक है, अब उसके बाद अपने को क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए केवल, तो क्या कर लोगे, 9 को यहाँ पर शिफ्ट कर लोगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 27 के आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 9 1 जा, ये 9 3 जा, देयरफॉर के इज इक्वल टू व्हाट, के इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या कर ली, के की वैल्यू ढूंढ ली। ठीक है, और अपने को क्वेश्चन में के ढूंढने बोला गया था। ठीक है, तो एकदम इजी सम था। ठीक है, कि आपको क्या करना था, इक्वेशन में रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की थी, और आपको बचा कुचा के की वैल्यू फाइंड करने की थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है अपने को, वन ऑफ द रूट इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इज इक्वल टू 0 इज व्हाट 7/5। तो 7/5 क्या है, एक रूट है। ठीक है, क्या बोलता है, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का क्या है, एक रूट है, और कैसे आ जाएगा -7/5। ठीक है, इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आप m के जगह क्या पुट कर दोगे, इसके पहले के क्वेश्चन में क्या किया था, जो रूट होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पुट m इज इक्वल टू व्हाट -7/5 इन द इक्वेशन। ठीक है, अब चलो देखो इसके बाद क्या है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपना पहले इक्वेशन लिख लो आप यहाँ पर, तो क्या है अपना 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, अब जैसे कि हमने क्या किया है, m के बदले क्या पुट किया है -7/5, तो देखो 5 m के बदले क्या आएगा -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 m के बदले क्या आएगा वापस से -7/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, देखो 7 का स्क्वायर 49, और माइनस साइन कट जाएगी, कैसे देखो 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 7 इंटू 7, तो 7 7 हो जाएगा 49, और ये माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो क्या आएगा 49, तो यहाँ पर क्या आ गया 49 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे देखो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना 25। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो उसका क्या अपना 7 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, और नीचे 5 अपना एज इट इज। ठीक है, उसके बाद प्लस के इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, हाँ होगा, ये 5 1 जा, ये 5 5 जा। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या आ गया अपने को 49 डिवाइड बाय 5। अब देखो प्लस माइनस सामने सामने आया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसकी साइन क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। ठीक है, अपनी माइनस साइन आ गई, उसके बाद क्या हो गया फिर ये 14/5 अपना एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो नंबर नंबर सामने है, और इसका बेस भी कॉमन है, जब नंबर नंबर सामने होता है अपॉन में और बेस कॉमन होता है, तो क्या कर लेते हैं हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और ऊपर का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 49 माइनस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 49 में से 40 गया तो कितना आ रही 5, और नीचे का 5 अपना एज इट इज, उसके बाद क्या आएगा प्लस के इज इक्वल टू 0, फिर ये डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा, और ये 5 7 जा। ठीक है, तो क्या वैल्यू आई
7 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब अपने को के की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो प्लस के इधर आके हो जाएगा, तो प्लस 7 इधर आके हो जाएगा -7। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा बाजू में सब्स्टिट्यूट करके देखा, सब सॉल्व करके देखा, ताकि हम इसका वैल्यू यहाँ पर बॉक्स में फिल कर सकें। तो देखो 5 इंटू क्या किए थे हम, -7/5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लो आप बॉक्स में -7/5। ठीक है, उसके बाद क्या था अपना 2 इंटू -7/5। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, -7/5। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 49/5। और यहाँ पर क्या था, देखो बीच में क्या साइन थी अपनी, माइनस साइन थी, लेकिन क्या देखो ये वाला आ जाएगा, ये ऊपर वाला, ये देखो 49/5 था। उसके बाद क्या था अपना -14। तो देखो ब्रैकेट का साइन यहाँ पर एवेलेट नहीं हुआ, मतलब क्या आएगा अपना यहाँ पर ब्रैकेट में -14/5। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा प्लस के, और फिर लास्ट में क्या आया था अपने को, देखो ये आया था ना, मतलब 7 प्लस के। तो इधर क्या था, मतलब अपना वैल्यू 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। फिर हमने 7 को यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या आएगा लास्ट में माइनस आया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, बीच बीच का स्टेप खा लिया। क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, बीच का स्टेप खा लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखो प्रॉपरली सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। ये कहाँ से आया अपना, ये आया अपना यहाँ से, ये नीचे वाला आया अपना यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ अपना, ये लास्ट वाला आया यहाँ से, और फिर एकदम लास्ट का, तो ये यहाँ पर है ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 2.1 यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करो, और दोस्तों के साथ उनके ग्रुप में शेयर करो, ताकि वो भी उनको भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ठीक है बच्चों, थैंक यू।